अपने मन पर लगाम तो होना चाहिए ना। गाड़ी कितनी भी अच्छी हो, ब्रेक और स्टीयरिंग नहीं है तो गाड़ी गिरा देगी तुम्हारे को। संयम भी होना चाहिए। तो सुबह उठे नींद में से, थोड़ी देर चुप बैठे। आज मैं कभी भी फरियाद का चिंतन नहीं करूंगा, अपने मन को दृढ़ रखूंगा, क्योंकि मन की गहराई में मेरे भगवान है। भगवान सदा एक रस दृढ़ है, तो मन दृढ़ होगा तो भगवान की सत्ता है। मेरी बुद्धि को दृढ़ करूंगा, बुरी संगति नहीं करता हूं मैं, बुरे विचारों में नहीं गिरूंगा, क्योंकि मैं भगवान का हूँ। भगवान मेरे हैं। प्रभु आप मेरे हैं ना। आप चेतन स्वरूप हैं, आप ज्ञान स्वरूप हैं, आप आनंद स्वरूप हैं, आप शांत आत्मा हैं। इस प्रकार का चिंतन करने से बुद्धि बढ़ेगी। क्या करूं, ऐसा करूं, मेरा ऐसा हो गया, ये तो चिंता करेगा तो बुद्धि नाश होगा। फिर जो पढ़ा है अथवा जो पढ़ना है उसका थोड़ा चिंतन करो। तो चिंतन से तो बुद्धि का विकास होता है और चिंता से बुद्धि का विनाश होता है। सूर्य नारायण को अर्घ्य देना, भगवान के नाम का जप करना, भगवान को एक टक देखते देखते फिर यहाँ देखना, बुद्धि का विकास होता है। तो एक होती है चिंता, दूसरा होता है चिंतन। तो चिंतन ऐसा ऊंचा बनाए कि संसार में दो चीज है, एक है आदि भौतिक और दूसरा है आध्यात्मिक। आदि भौतिक कितना भी चीज मिल जाए, कितना भी विकास हो जाए, तो मरने वाले शरीर तक ही है। और आदि भौतिक विकास, वस्तुएं, नौकरी सब मिल गया, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति नहीं है, तो हृदय में शांति नहीं, तो लोग क्लबों में जाते, दारू पीते, सत्यानाश करते, लोग पान मसाला खाते, सत्यानाश करते। अंदर का रस नहीं है, आध्यात्मिक रस नहीं है, तो बाहर का रस में जीवन नीरस हो जाता है। तो भौतिक उन्नति वास्तविक उन्नति नहीं है, वो तो छाया जैसी है। जैसे अपनी छाया को कपड़े पहरा दो अथवा अपने फोटो को कितना भी खिला दो तो क्या हुआ, ऐसे ही ये शरीर को कितना भी घुमाओ फिराओ, आखिर तो मरने वाला। आध्यात्मिक उन्नति वास्तविक उन्नति है। तो वास्तविक उन्नति जो करता है उसका लौकिक उन्नति अपने आप होती है, लेकिन जो वास्तविक उन्नति नहीं करता, वास्तविक चिंतन नहीं करता, तो लौकिक चिंतन में भी वो फंस जाता है और विफल हो जाता है। ज्यादा धन कमाया, अभिमान हो गया, विलासी हो गया तो भी गिरेगा, नहीं कमाया तो चिंतित होकर निराश होकर भी गिरेगा। तो चिंतन करो कि तीन चीजें बड़ी खतरनाक है और वही तीन चीजें बड़ी सुखकारी है। एक तो जुआनी खतरनाक है। अगर विषय विकारों में, काम विकार में और सेक्स में क्या, तो जुआनी बड़ी खतरनाक है। और उसी जुआनी से साधन भजन क्या, तो वही जुआनी बड़ी हितकारी है, भगवान को प्रकट करने वाली। तंदुरुस्ती बड़ी खतरनाक है। अगर तंदुरुस्त और विषय विकार भोगे तो कई जन्मों में पाप की योनियों में जाएगा, लेकिन उसी तंदुरुस्ती से दूसरों की सेवा की और भगवत चिंतन और भगवत प्राप्ति में लगे तो वही तंदुरुस्ती हितकारी। धन बड़ा खतरनाक है। धन बढ़ने से आदमी बिन जरूरी फालतू खर्च कर लेता है और अपने को बड़ा मान लेता है। अब धन तो बाहर पड़ा है और खोपड़ी में फूंक भर गई, मैं धनवान हूँ। धन को तो पता ही नहीं मैं इसका हूँ, और वो धन तो किसी के पास कभी होता है, कभी किसी के पास होता है। तो धन का अगर सदुपयोग करता है शास्त्र में, धर्म में, साधना में, तो वो धन हितकारी है। लेकिन धन से अगर ऐश आराम विषय विलास करता है और पाप कर्म करता, तो वही धन हमको लेके डूबता है। तो धन हितकारी भी जितना है उतना ही खतरनाक भी है। स्वास्थ्य हितकारी भी है, खतरनाक भी है। जुआनी हितकारी भी है, खतरनाक भी है। तो जिसका ऊंचा चिंतन है, ऊंचा संग है और ऊंचे ऊंचे भगवान के मंत्र का अनुष्ठान और नियम है, उसके लिए धन स्वास्थ्य
यौवन हितकारी हो जाता और बापूजी बन जाते। और जिनको सत्संग नहीं मिलता है वो धन यौवन अहितकारी, और वो बापूजी तो क्या हो गुंडा जी बन जाते, लोफर जी बन जाते, आतंकवादी बन जाते, पिक्चरवाज बन जाते, और इतना दुखी होते कि खुद भी दुखी, माँ बाप भी दुखी, परेशान। रावण जब बाहर निकलता तो अपने को सुखी बनाने के लिए क्या क्या करता, और उसको वो तो अंदर में सुखी नहीं, रस नहीं, इसलिए किसी की भी पत्नी किसी का भी कुछ लेके सुखी होना चाहता। रावण जब बाहर निकलते तो लोग घरों में छुप जाता कि रावण आया, रावण आया, रावण आया, रे क्या पता काय कर ले। और राम जी जब बाहर आते तो लोग घर छोड़ के बाहर आते कि श्री राम आए, राम जी आए, राम जी आए, दर्शन करके आनंद लेते थे। ऐसे ही कृष्ण, श्री कृष्ण ने यौवन का, आरोग्य का, धन का सदुपयोग किया। तो कृष्ण इतने प्यारे कि कृष्ण बाहर निकलते तो लोग दर्शन लेने को जाते, और कंस बाहर आता तो लोग डर के भाग जाते थे। तो जो भौतिक उन्नति में लगता है वो कंस या तो रावण के रास्ते जैसा बन जाता है, और जो आध्यात्मिक उन्नति के साथ भौतिक उन्नति करता है वो कृष्ण और राम की नाई चमकने लग जाता है कि नहीं? समझ में आई ना बात? तो भौतिक उन्नति, कितना भी धन होता है लोग रात को नींद नहीं कर सकते, ऐसे कई अरबोपति खरबोपति है। तो कहा क्या हुआ, ये उन्नति हुआ क्या? पता नहीं, धन संभाल संभाल के मर जाएगा। रॉक्सफेलर 18 साल का था तो करोड़ों रुपया कमाया उसने। 21 साल की उम्र में तो स्टैंडर्ड वैक्यूम कंपनी खरीद ली उसने करोड़ों रुपए की। और धन और धन और धन, लोभ बढ़ गया। वो धन के चिंतन में कहीं उगरानी फंस न जाए, कहीं मैनेजर ये न कर दे, ये हुआ ये नहीं हुआ, ऐसे चिंतन चिंतन में उसका भूख भी मर गई, चिंता बढ़ गई, रात को नींद भी चली गई। 53 साल की उम्र में डॉक्टर ने कहा कि मिस्टर रॉक्सफेलर, यू विल बी एक्सपायर्ड विद इन 6 मंथ। 6 महीने के अंदर तुम मर जाओगे, तुम्हारा क्योंकि नींद भी नहीं है और पाचन भी डाउन हो गया है, तुम टेंशन में रहते हो, 6 महीने से ज्यादा नहीं जी सकते, 6 महीने के अंदर मर जाओगे। रॉक्सफेलर लिखता है कि फिर मैं सोचा अब क्या करूं, तो मेरे को सलाह मिली। उस समय स्वामी विवेकानंद अमेरिका में विदेशों में प्रवचन के, उनका संग किया। बोले पैसा कट्ठा 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 करना, उसको संभालने का टेंशन करना, इसके लिए, इससे तो इस पैसे से ज्यादा लोगों को फायदा कैसे हो। रॉक्सफेलर हॉल बनाया, रॉक्सफेलर कॉलेज बनाया, रॉक्सफेलर उद्यान बनाया। ऐसे में जब संग्रह की जगह पर मैं दान करने लग गया तो मुझे अंदर का आत्मसंतोष होने लगा दान के। अरे जो महाराज मेरे को 2 लाख हो जाएगा तो मैं 1 लाख दान करूंगा। अरे बेवकूफ, अभी जो 5 रुपया उसमें से 50 पैसा तो करना। मैं जब ठीक हो जाऊंगा तब शरीर के आके सेवा करूंगा, तो अभी धन है उससे सेवा कर। बोले जब धन मिलेगा तो सेवा करूंगा, तो अभी शरीर है तो सेवा कर। तो जो परहित नहीं करते और खाली खा पी के जय जय सिया राम करते, वो खड़िया पलटन वालों को आत्मिक आह्लाद नहीं होता। हाँ, लेकिन वो खड़िया लोग भी जब सेवा करते, रसोई घर में कई साधु आते न, तो कुंभ के मेले में वो साधुओं को मैंने बोला था, टाइम सर आए, बिछा के बैठ गए, टाइम सर खाना खा लिया, तो क्या ये तुम्हारी साधुताई? समाज के काम भी आना चाहिए न। खाली कपड़ा रंग के बैठ गए, 2 टाइम तैयार भोजन, 3 टाइम तैयार भोजन मिले, कथा सुना। समाज के लिए तुम क्या किया? तो रसोड़े में साधु लोग सेवा करते थे। सेवा लेना कोई बहादुरी नहीं है, सेवा करना बहादुरी है। और सेवा करने से जो बल आता है, जो आनंद आता है, वो हरामखोरी की सेवा लेने वाले को क्या पता होता है। ऐसे आश्रम के सेवक लड़कों को भी बोलता हूँ कि मुफ्त का खाना सत्यानाश जाना, अपना सेवा ढूंढ लेना चाहिए। आराम का थोड़ी खाते। आप जितना अपने लिए खर्च करते उससे ज्यादा समाज की
सेवा करो। और समाज की सेवा आदि भौतिक भी होती है, आदि दैविक भी होती है, आध्यात्मिक भी होती है। दूसरों को भगवान के रास्ते लगाना भी सेवा है, दूसरों को प्रसन्नता और आरोग्य देना भी सेवा है, दूसरों के काम आने वाला कोई काम करना वो भी सेवा है। और भगवान का ईमानदारी से भजन करना भी सेवा है। खाली बस बिछा बिछाया बैठ गए और खाने पीने को मिलता रहा और फिर बाहर गपशप लगाते रहे तो खड़िया पलटन हो जाएगा। गांधी जी के पास एक सन्यासी आया, बोले मेरे को शांति नहीं है। और बोले तो साधु है फिर भी शांति नहीं। बोले मैं सच बोलता, मेरे को कोई सेवा बताओ। गांधी जी ने बोला सेवा क्या बताओ, तुमने तो तुम्हारा तो लिबास ही ऐसा पहरा, सेवा लेने वाला यूनिफॉर्म पहरा, लोग स्वामी जी करेंगे, तुम्हारे से क्या सेवा लेंगे। तो साधु ने अपना लिबास उतार दिया और गांधी जी के सेवा कार्य में लग गया और फिर बड़ा आनंद आया। तो ये मैं साधु की लिबास उतारने के लिए तो नहीं कहता हूं, लेकिन अपने द्वारा धर्म का प्रचार होना चाहिए, अपने द्वारा सेवा कार्य होना चाहिए, अपने द्वारा उचित सुमरण होना चाहिए, समय बर्बाद नहीं होना चाहिए। और उचित सुमरण करते करते तो रॉक्सफेलर का क्या हुआ पता है? 53 साल की उम्र में मेरे को डॉक्टर ने बोला तुम मर जाएगा, लेकिन मैं जब सेवा कार्य में गया तो मेरा को वो जो धन संग्रह था, यौवन था, वो जो नाश हो रहा था चिंता में, अब अच्छे चिंतन में लग गया। चिंता को चिंतन का रूप दे दिया कि मेरे धन से लोगों का कैसे मंगल हो। मेरे मन से भी लोगों की भलाई सोचने लगा तो खुशी आने लगी और लोगों का भी प्रेम मिलने लगा। जब मैं भला सोचने लगा और लोगों की भलाई करने लगा, खिला पिला के ही भलाई नहीं होती, भलाई के कई तरीके होते। सामने वाले का हित होना चाहिए। भूखे को तो अन्न दो, लेकिन खाली बादामियों और ये मावा और ये खिलाए तो उसका तो सत्यानाश करते तुम। सिंगरंजी मिठाई तो उसको तो हार्ट अटैक की बीमारी दोगे। एक ऐसा बेवकूफ था, बोले दान पुण्य करना चाहिए, तो दान पुण्य करना चाहिए तो 500 रुपये की फिल्म की टिकट ले आके जाके रेलवे स्टेशन पर कूलियों को बांट दिया। बोले मैंने 500 दान किया। अरे तेरा 500 भी गया और कूलियों का समय भी बर्बाद हुआ और बुद्धि भी बर्बाद होगी, तूने तो पाप किया। ये कोई सेवा होती है क्या? सेवा उसका नाम है जिससे सामने वाले का शरीर तंदुरुस्त रहे, उसका मन पवित्र हो और उसकी बुद्धि में भगवान का रस प्रकट हो। उस उद्देश्य से सेवा अपना और उसका कल्याण करती। हम क्या करें, बेचारा रो रहा है, मैंने उसको एक दारू की बोतल के लिए पैसे दे दिए, सेवा करा। सेवा क्या क्या सत्यानाश किया तुमने अपना और उसका। तो सामने वाले का शरीर स्वस्थ रहे, उसका मनोबल मजबूत हो, संयम हो। तो रॉक्सफेलर ऐसे सेवा चिंतन करते गए। स्वामी विवेकानंद का सत्संग मिल गया। रॉक्सफेलर बोलता है आज मैं 93 ईयर्स 93 साल का तुम्हारे सामने दिख रहा हूँ और प्रसन्न हूँ, तो मैंने संग्रह को सेवा में लगा दिया, भोग को त्याग में लगा दिया, शरीर की उन्नति को महत्व न दिया, धन के संग्रह को महत्व नहीं दिया, धन के सदुपयोग को महत्व दिया। मैं भारतीय पद्धति से त्यागात शांति निरंतरम, त्याग में शांति है।